गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सैलरी बताई उन्होंने कि 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। तो हमने कि हमारे दिमाग में घंटी बजी, हमने कि ये 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं तो आर्थिक कुछ ना कुछ तो इसमें बढ़ा है। अब मुझे क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे मेरे को समझ में नहीं आया, सच्ची कसम से। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया था काम अच्छा है। मैं घर गई, रास्ते में पैदल पैदल चल के गई, एक पेड़ मिला उसके नीचे बैठी। मैंने कही, सर ने ये बोला एक टीम बनाने का बिजनेस है। तो हमारे दिमाग में एक दो लोग व्यक्ति होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में खास, कि ये हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी बात मानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। तो हमने भी ऐसा ही सोचा कि ये हमारे साथ जब आएंगे तो हमारी टीम बनी जाएगी, तो ही लोग तो चाहिए। तो हमने जाके सीधे सीधे उनको फोन तोड़ दिया कि ऐसे ऐसे हम काम लेके आए हैं, उसमें इतना पैसा लग रहा है, वो बहुत अच्छा काम है, क्या हम कर लें। अब उन्होंने बोला अरे बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है, आपकी फंस मत जाना, वैसे भी आपकी लाइफ थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है तो आप फंस मत जाना। लेकिन हमारे दिमाग में वही घंटी बज रही, हम सर गवर्नमेंट जॉब से स्पोर्ट टीचर और बैकग्राउंड बहुत अच्छा। सर ने बताया कि हमारे 50-55 बसें भी चल रही हैं, वो भी चंबल बस सर्विस। तो इतना तो हमें पता था कि हाँ चंबल बस सर्विस चल रही है, उसमें हम तो बैठ के कई बार भी जाते हैं। तो हमने ये इतना बड़ा व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का है। हमारे दिमाग में कीड़ा डल गया, हमें पूरी रात नींद नहीं आई। हम घर गए, हमने हमारे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम, स्थिति समझ सकते हो कैसी होगी। एक मोबाइल नहीं था, कीपैड भी नहीं था मेरे पास। मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आया था, मेरे भाई का, मेरी भाभी जी का भाई, मैंने उनके फ़ोन से लेके मैंने सर को क्या किया, फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप ये बताइए, सर मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं कभी भी इस बाहर की दुनिया नहीं देखी है, मैंने तो लंबा घूंघट किया, माँ गाँव में भी है जो पली बड़ी थी, वो गाँव में जाके मेरी शादी की कर दी गई, तो मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्या मैं इस काम को कर सकती हूँ। सर ने कहा हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो सर ने थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट किया, तो मैंने ठीक है। तो मैंने सर आप शाम को आ जाओ, मेरे पापा को और मेरे भाई को ये काम बताओ। सर हमारे आए, हमारे घर पे हमारे पापा जी को, मम्मी भाई सब लोग घर पर बैठे और सर ने डिस्प्ले किया प्लान को दोबारा से। अब मैंने कहा पापा जी मैं इस काम को कर लूँ, सर के सामने बोल दिया कर लो, ठीक है कर लो। सर ने फिर एक दिल्ली प्रोग्राम था, वहाँ पे भी मुझे लेके गए, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम देखा, इसी तरीके का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे मैंने ये मेरे बात में और एक कीड़ा, दूसरा कीड़ा डल गया कि यार एक इंसान पागल हो सकता है, ये इंसान पागल हो सकता है, लेकिन इतने लोग पागल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने डिसीजन लिया मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं करके तो देखूंगी इस काम को। मैंने स्टार्ट किया, मैंने जब कम से कम 7-8 लोगों से पैसे मैनेज किए, वो मैंने किया। मैं यही समझ लूँ कि मैंने अपने बच्चों को प्रोडक्ट यूज़ करा दिए। घर में कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट आते ही है ना, किसी न किसी दुकान से लेके आते हैं या अपन मार्केट से लेके आते हैं। तो हमने ऐसे ही 10-15 हज़ार रुपये से काम स्टार्ट कर लिया और करते करते फिर स्ट्रगल तो वहाँ से स्टार्ट होता, समस्याएं तो वहाँ से आती हैं। कहते हैं ना जब भी कोई इंसान कामयाबी के लिए निकलता है तो सबसे पहली जो लड़ाई होती है ना वो हमारी प्रकृति से होती है, ईश्वर से होती है। ईश्वर हमें ठोक ठोक के देखता है कि ये इसके लायक है या नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने काम स्टार्ट किया, 1 महीना पूरा नहीं हो पाया, मेरे हस्बैंड का हो गया एक्सीडेंट। फोन आता है कि वो ऐसे ऐसे गिर पड़े हैं, उनका पैर 2 जगह से पैर टूट गया, कोहनी से हाथ, घबरा से हाथ, और ये पूरा चेहरा उनका समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसमें कौन परीक्षा ले रहा है? ईश्वर। जब भी आप कोई बड़ा काम करने निकलोगे तो सबसे पहले लड़ाई हमारी ईश्वर से होती है। क्यों? क्योंकि हमें अमीर बनना हमारी किस्मत में था ही नहीं। अमीर बनना होता तो मुकेश अंबानी के घर में जन्म देता ना हमें, बड़ी फैमिली में जन्म दिया, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म क्यों देता हमें भाई। हम पहुंच गए हॉस्पिटल में, 20-25 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। फिर वहाँ से उन्होंने किया, सासू माँ ने बोला कि इनकी सेवा कौन करेगा, घर वालों ने कही यही करेंगी और कौन करेगा। फिर हम चले गए, फिर हम 3-4 महीने हम वहीं रहे। फिर वहाँ पे हमने उनको सही किया, सही हो गए हमारे हस्बैंड जी। फिर हमारे साथ समस्या आई तो फिर हम अपने मम्मी पापा के पास आ गए। फिर हमने एक दिन सर से फ़ोन किया कि सर अब हमें काम करना है, सर अब बताइए अब मेरे को काम करना है। सर ने कही मैडम आप काम कर नहीं पाओगे,
मैंने कहा सर हमें जो करना पड़े, आप तो जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार है। मैंने मुरैना से कॉल किया आगे, जुलाई, यही जुलाई का मंथ था, और सर हमारे शायद कहाँ थे, वहाँ पे थे, दिल्ली में थे, फील्ड में थे। तो वहाँ से सर से मेरी बात हुई, सर ने कही मैडम वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्या इसके लिए तैयार है? मैंने कहा यस सर, कुछ भी करना पड़े, यानी मेरे को डलिया भी डालनी पड़ेगी, मैं डालूंगी, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, धीरे 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 काम करने। घर वाले विरुद्ध हो गए, इसका ये क्या काम है, ये लेडीजों का काम नहीं है, ये क्रीम पाउडर बेचने का काम नहीं है, नहीं शो आने देता, आप लोग घर घर जाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। घर वाले हंसना बहुत